उधर देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल की कीमत करीब 80 रुपए प्रति लीटर या उससे ज्यादा है। इससे नाराज एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने ये दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद सरकार लोगों के ऊपर महंगाई थोप रही है। और इसी का विरोध जताने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता दिल्ली में सड़कों पर उतर आए। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज 16वां दिन है और लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। प्रदर्शनकारी एक रिक्शे से कार को खींचकर ले जाते दिखे और दावा किया कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम लोगों का गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। नारेबाजी करने वाले कार्यकर्ताओं के हाथों में महंगाई और केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर नजर आए। बहुत हुई महंगाई की मार, प्रदर्शनकारियों ने कोरोना से परेशान जनता को राहत पहुंचाने के लिए पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की। राहत देना तो दूर की बात रही, उल्टा देश की जनता के ऊपर 3 बार कोरोना के समय में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं जो वो बढ़ाई जा रही हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक पुल के अचानक टूटने से उसके ऊपर से गुजर रहा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। यह पुल पिथौरागढ़ की मुंशियारी मिल में सड़क पर बना था। ये वो सड़क है जिसे चीन की सीमा तक बनाए जाने का काम चल रहा है और उसी काम में तेजी लाने के लिए इस ट्रक पर एक खुदाई करने वाली मशीन लादकर भेजी गई। लेकिन जैसे ही ट्रक पुल के बीचों बीच पहुंचा तो पुल एक तरफ झुकते हुए अचानक टूट गया। पुल के साथ ट्रक भी नीचे खाई में जा गिरा। इससे पहले ट्रक के ड्राइवर ने बड़ी सावधानी से पुल को पार करने की कोशिश की। ट्रक पर काफी वजन था, इसलिए ड्राइवर ने अपनी रफ्तार भी धीमी रखी, लेकिन वो पुल ट्रक और खुदाई करने वाली मशीन के वजन को नहीं संभाल पाया और बीच से टूट गया। इस हादसे में ट्रक में सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक और खुदाई करने वाली मशीन नीचे नाले में गिरी दिखी। साथ ही बीच से टूटे हुए पुल के 2 टुकड़े भी नजर आए। अत्यधिक भार के कारण वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। सीमा पर टकराव के बीच कल भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई और सूत्रों के मुताबिक बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि चीन को एलएसी पर अप्रैल की स्थिति को बहाल करना ही होगा, यानी चीन की सेना को अप्रैल वाली स्थिति में जाना होगा। कल चीन के मोल्डो में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच ये बैठक करीब 12 घंटे तक चली। बातचीत में भारत ने चीन को दो टोक कह दिया कि उसकी सेना को फिंगर 4 से फिंगर 8 पर वापस लौटना होगा। 15 जून को भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 लोग शहीद हुए थे। इसके बाद से ही गलवान घाटी में एलएसी पर तनाव बना हुआ था। अब राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन तेज हो गया। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद भारत के लोगों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और देश के अलग अलग हिस्सों में अपना गुस्सा जताया था, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने भी देश भर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चीन की एक कंपनी का टीवी भी तोड़ दिया और लोगों से चीन में बना सामान इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे भी लगाए। वहीं मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर पर अपना गुस्सा उतारा। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने शी जिनपिंग की तस्वीरों को जमीन पर रखकर उसे पैरों से मारा। चीन के साथ सीमा पर जारी विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक उद्धव सरकार ने केंद्र के साथ बैठक के बाद चीन की 3 कंपनियों के 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। इनमें पुणे के पास तालेगांव में मौजूद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक फैक्ट्री भी शामिल है, जो करीब 3500 करोड़ का प्रोजेक्ट। हालांकि रोके गए इन तीनों प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। केंद्र ने राज्य सरकारों से चीन के साथ हुए सभी समझौतों से जुड़ी जानकारियां मांगी थीं, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। महाराष्ट्र पहला सरकार होगा जो उनके सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर जो है छानबीन करके उसके ऊपर जो है कड़क कार्रवाई करके किस तरीके से उसको रद्द कर सकते हैं, ये पहला राज्य होगा।